एपिसोड नंबर 151 की स्टार्टिंग होती है और फूजिन चेन यान के पास आती हुई कहता है, यान जाग जाओ, देखो रेस्क्यू टीम आ चुकी है हमें बचाने के लिए और अब हम घर वापस जा सकते हैं। यान जागती हुई कहती है और फिर वो चॉपर नीचे उतरता है और उस चॉपर के अंदर से फूजिन चेन के मॉम डैड बाहर निकलते हैं और मॉम उन्हें देख कहने लगती है, फूजिन चेन यान शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। और फिर डैड कहते हैं, यान तुम तुरंत अपने डैड को फोन करो। फिर यान के डैड को फोन किया जाता है और यान के डैड रोते हुए कहते हैं, यान यान क्या ये तुम हो? तब यान कहती है, हाँ डैड ये मैं हूँ। और फिर डैड चलाते हुए कहते हैं, यान तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? और आखिरकार तुम इतनी दूर क्यों गई? फिर यान कहती है, शांत हो जाइए डैड, मैं ठीक हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी और मुझे आपकी सच में बहुत ही ज्यादा याद आई डैड। और वहीं पीछे से फूजिन चेन यान को गले लगा लेता है और वहीं सामने से ही उसके डैड कह रहे होते हैं, यान मुझे खुशी है इस बात की कि तुम ठीक हो और जल्द से जल्द तुम वापस आ जाओ। वो कहती है, हाँ ठीक है डैड। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और हमको बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है जहाँ पर कोई इधर उधर सामान फेंक रहा होता है और हम देखते हैं कि वो फूजिन चेन की मॉम है जो चिल्लाते हुए शेन से कह रही होती है, इन तुमने उन दोनों की जिंदगी में दखल क्यों दिया? चले जाओ, तुमको यहाँ रहने की परमिशन नहीं है। और वहीं शेन भागते हुए कह रहा होता है, मिसेस फू मैं यहाँ पर यान के डैड का इलाज करने आया हूँ। वो गुस्से से कहती है, तुम मुझे क्वीन कहो। और वहीं उन दोनों को ऐसा देख यान हंसते हुए कह रही होती है, देखो वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब है। और फिर फूजिन चेन कहता है, शेन का परिवार और हमारे परिवार के बीच में बहुत ही पुराना रिश्ता है। शेन बचपन से ही मेरी मॉम से डरता है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए माँ बेटे जैसे है। और वहीं उसकी मॉम चिल्लाती हुए कह रही होती है, शेन तुम यही रुक जाओ और दौड़ना बंद करो। पर यान उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो मन में कहने लगती है, और वो दोनों इसलिए इधर उधर दौड़ रहे हैं ताकि फूजिन चेन को अपनी पुरानी बुरी यादें याद ना आए। और फिर यान फूजिन चेन को गले लगाती हुए कहती है, वो वैसे ही तुमसे प्यार करते हैं जैसे तुम चाहते हो और तुम उससे जलना बंद करो फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन कहता है, अब तुम ये जान चुकी हो कि मुझे जलना पसंद है तो तुम मुझे किस तरह प्यार करोगी? फिर फूजिन चेन यान को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वहीं यान ब्लश करती हुए कहती है, रुक जाओ फूजिन चेन, वो अभी भी यहीं पर है। अब फूजिन चेन कहता है, अभी वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने में व्यस्त थे। फिर यान कहती है, हाँ लेकिन। और तभी वहाँ शेन रोते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरी मदद करो फूजिन चेन, तुम्हारी मॉम मुझे घर से बाहर निकाल रही है और अब मैं इस घर से बाहर निकल जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? और वहीं फूजिन चेन उसे गलत समय पर आता देख गुस्सा हो जाता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, देखा फूजिन चेन है। और फूजिन चेन शेन से गुस्से से कह रहा होता है, मैंने हॉस्पिटल के पास तुम्हारे लिए एक रूम किराए पर लिया है जिससे तुम्हारे काम पर असर नहीं पड़ेगा और तुम मेरे ससुर का अच्छी तरह से इलाज करना और मेरे घर पर मत आना। और वहीं फूजिन चेन की ये सब बातें सुन पीछे मॉम स्माइल देती हुई कहती है, शानदार मेरे बेटे। और वहीं शेन कांपते हुए मन में कह रहा होता है, वो सच में कितना ज्यादा डरावना है। और फिर शेन कार में बैठ वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, फूजिन चेन सच में तुम बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल हो और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहीं मॉम पीछे घुमेरानी से फूजिन चेन से कहती है, वैसे फूजिन चेन तुम लोग शादी कब कर रहे हो? और तुम रेगिस्तान द्वीप पर लगभग मर ही चुके थे और अगर तुम बिना बच्चे को जन्म दिए मर गए तो मैं अपने पितरों को कैसे समझाऊंगी? फिर फूजिन चेन कहता है, हाँ मॉम आप ऐसा कर सकती हो, आप अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग हो। उसकी ये बातें सुन मॉम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम कमीने मुझ पर ध्यान मत दो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता करो। फिर फूजिन चेन कहता है, उस साइलेंट पर मैंने यान को प्रपोजल दिया और उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी ये बात सुन मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हुई कहती है, क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं शादी की तैयारी शुरू करती हूँ और शादी लाइव होंगी और हाल ही में तुम्हारे डैड व्यस्त नहीं है तो सारा कारोबार उनको सौंप दो और तुम सिर्फ शादी पर ध्यान दो। फिर यान कहती है, हाँ वो ठीक है लेकिन मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। फिर मॉम कहती है, तो फिर तुम सबसे पहले रजिस्टर करो और कल ही करो और फिर उसके बाद पूरा परिवार एक साथ डिनर करेगा, ये ठीक है ना? और अब मैं जल्दी ही ग्रैंडमा बन जाऊंगी। और वहीं यान मन में कहने लगती है, क्या रजिस्टर, क्या ग्रैंडमा? और फिर फूजिन चेन यान से कहता है, मेरी मॉम थोड़ी बचकानी है तो तुम उनकी बातें मानने में हिचकिचाहट मत करो और जब तुम अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो
हो जाऊंगी तो हम धीरे धीरे इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर यान कहती है वो बिल्कुल भी बचकानी नहीं है और फिर यान आगे बढ़ फूजिनचेन को किस कर देती है और उससे कहती है मैं तैयार हूँ, चलो रजिस्टर करते हैं। फिर फूजिनचेन ब्लश करती हुई कहता है यान, और फिर यान कहती है क्या तुमने मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हें किस तरह प्यार करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन कहता है तो फिर तुम हमेशा मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहना और तुम मुझको आधे रास्ते में छोड़कर मत जाना। ये कहकर फूजिनचेन यान को किस करने लगता है और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान मॉम से कह रही होती है मिसेस फू कल मैं अपने डैड को साथ में डिनर करने के लिए लेकर आऊंगी। मॉम कहती है हाँ जरूर, मैं भी तुम्हारे डैड से मिलना चाहूंगी। और फिर वो यान को गले लगाती हुई कहती है यान सच में तुम बेस्ट हो। और फिर तभी मॉम को कुछ स्मेल आती है और फिर वो यान से कहने लगती है यान तुम्हारी बॉडी से नमकीन पानी की गंध आ रही है और वापस आने के बाद से तुम दोनों ने नहाया नहीं है और ना ही कपड़े बदले है ना। फिर फूजिनचेन कहता है ये सब आपकी वजह से है, जैसे ही हम घर वापस लौटे आपने शेन के सामान पैक करने के लिए हमको ले गए। फिर मॉम खुश होती हुई उन दोनों को धकेलने लगती है और उनसे कहती है मैंने तुम दोनों के लिए गर्म पानी तैयार कर दिया है, जाओ जाकर नहा लो। और वहीं यान कह रही होती है रुकिए पहले फूजिनचेन को जाने दीजिए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और मॉम ने गेट बंद कर दिया होता है और रूम के बाहर से मॉम कह रही होती है अब तुम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है तो अलग अलग नहाने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वहीं यान उनकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है क्या आपका मतलब क्या है कि आप हर वक्त छुप छुप कर हमारी बातें सुनती हो। और फिर यान पीछे पलटती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। और वहीं फूजिनचेन अपनी शर्ट उतार रहा होता है और फिर वो यान से कहता है शावर के लिए तुम अपने कपड़े उतार लो। कि ये बात सुन यान मन में कहने लगती है तुम और तुम्हारी मॉम बिल्कुल एक जैसे हो। और फिर फूजिनचेन यान के पास आकर उसकी ड्रेस खींचते हुए उससे कहता है चलो भी यान जल्दी से अपने कपड़े उतारो नहीं तो तुमको सर्दी लग जाएंगी। फिर यान घबराती हुई कहती है रुक जाओ फूजिनचेन, मैं ये खुद कर सकती हूँ। फूजिनचेन तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और फूजिनचेन उसे इस तरह देख बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसके और ज्यादा क्लोज होती हुई कहता है चलो भी यान शर्माओ मत, ये पहली बार थोड़ी है और यान तुम्हारे ये शर्मिलेपन के कारण मेरे मन में कुछ अजीब सा होता है। और फिर यान कहती है क्या आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। शांत हो जाओ फूजिनचेन, तुम अभी अभी ठीक हुए हो और हमने ये सब उस आइलैंड पर भी किया था। तब फूजिनचेन कहता है उस आइलैंड पर मैंने कठिन परिस्थितियों में खुद पर कंट्रोल किया था। उसकी ये बातें सुन यान चौंकती हुई कहती है क्या फूजिनचेन तुम उसे कंट्रोल करना कैसे कह सकते हो। फिर फूजिनचेन कहता है मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो शावर से यान को नहलाते हुए कहता है जब से शेन यहाँ पर आया है हम दोनों को अकेले रहने का समय नहीं मिला। यान क्या तुम ये बात जानती हो कि मैंने कितना ज्यादा कष्ट झेला है। अब यान कहती है मुझे कैसे पता हो सकता है। और फिर वो मन में कहने लगती है ये क्या हो रहा है, ये पानी की वजह से मेरी पूरी बॉडी में खुजली क्यों हो रही है और पहले तो मुझे थोड़ा अलग महसूस होता था। फिर फूजिनचेन यान को कसकर टाइट गले लगा लेता है और यान कांपते हुए कहती है फूजिनचेन। और फिर वो मन में कहने लगती है कि ये आंखें उसकी आंखों से आग की लपटें उठ रही है। और फिर फूजिनचेन यान को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है यान बुरा लग रहा है और मेरी बॉडी में पूरा जलन हो रही है। तभी यान मुंह फेरती हुई कहती है बातें करना बंद करो फूजिनचेन और अच्छे से शावर ले लो। अब फूजिनचेन कहता है नहीं नहीं यान, तुम्हें मेरा दर्द और भी अच्छे से महसूस करना होगा। और फिर वो यान के हाथ पकड़ लेता है और यान चौंकती हुई कहती है क्या फूजिनचेन तुम चाहते क्या हो। और फिर यान ब्लश कर चिल्लाते हुए कहने लगती है रुक जाओ फूजिनचेन, उस पार्ट को मैं खुद धो सकती हूँ। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, देखो खुद को। वहीं यान कांपते हुए कह रही होती है प्लीज फूजिनचेन शावर बंद कर दो। फिर फूजिनचेन कहता है क्या मैं शावर बंद कर दूं या तुम ये चाहती हो कि मैं इस पार्ट को और अच्छी तरह से साफ करूं। और वहीं यान मन में कह रही होती है नहीं, मैं वो शर्मिंदा कर देने वाले शब्द नहीं कह सकती। और फिर फूजिनचेन कहता है देखो यान तुम मेरे लिए वैसी ही तरह रहो जैसी मेरी चाहत तुम्हारे लिए है। और वहीं यान मन में कहने लगती है उसने ये सब कैसे किया, वो जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहा है। और फिर यान
चेन कहती है मुझे इस शावर की जरूरत नहीं है, और फिर वो मन में कहने लगती है और अब मैं अपना बैलेंस खो रही हूँ। और वहीं फूजिन चेन उसे देख ब्लश करती हुए कहता है यान, और फिर वो मन में कहने लगता है अरे नहीं, मैं जिस पर्सन पर अत्याचार कर रहा हूँ वो पर्सन में खुद निकला। फिर वो यान को किस करने लगता है और वो शावर का पाइप नीचे गिर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ फूजिन चेन रूम में एंटर होती हुए कहता है यान तुम जाग गई, और यान तुमको जरूर भूख लगी होंगी है ना, तो आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। और फिर यान हैरानी से कहती है फूजिन चेन क्या सुबह हो गई? फिर फूजिन चेन कहता है तुम आधी नींद में क्यों हो, और तुमने कल रात को बिना खाना खाए ही तुम सो गई, तो इसीलिए तुमको अब ज्यादा खाना खाना होगा। और चलो यान तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुमको खाना खिलाता हूँ। और वहीं यान उसे देख मन में कहने लगती है कल रात को इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि रात को उसके लिए खाना बना ही नहीं पाई। और फूजिन चेन सच में तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, रात में एक शैतान की तरह और दिन में एक देवता की तरह, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। फिर फूजिन चेन उसे खाना खिलाते हुए कहता है क्या हुआ यान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और फिर फूजिन चेन आगे बढ़ यान के गाल खींचते हुए कहता है अगर यान तुम ठीक से जागी हुई नहीं हो तो मैं जाकर तुम्हारे डैड से मिल लूंगा। फिर यान चिल्लाती हुई कहती है मैं ठीक से उठ चुकी हूँ। और फिर फूजिन चेन कहता है यान क्या तुम्हें पता चला? और यान मेरी इच्छा से कहीं ज्यादा तुम ले सकती हो, और जो कुछ भी कल रात को हुआ तो क्या तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी? तो फिर ठीक है यान, मैं तुमको सेटिस्फाई करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। उसकी ये सब बातें सुन यान ब्लश करती हुई कहती है तुम फूजिन चेन? और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार वो सब मुझे लेने से क्या फायदा होगा? और फिर फूजिन चेन कहता है यान इधर आओ, मुझे तुम्हें एक और बार किस करना है। और फिर यान चिल्लाते हुए कहती है नहीं फूजिन चेन रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है यान और फूजिन चेन यान के डैड से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। और यान एंटर होते हुए कहती है डैड अब आपको कैसा लग रहा है? तब यान के डैड कहते हैं डॉक्टर शेन की दवाएं बहुत ही असरदार है, और वैसे यान तुम कैसी हो, और उस आइलैंड से वापस आने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? फिर यान कहती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है डैड, और डॉक्टर शेन ने मुझे गोरिल्ला कहा तो इसीलिए आपको उनकी चिंता करनी चाहिए। उसकी ये बातें सुन शेन गुस्से से मन में कहने लगता है उसे मेरी इंसल्ट करने की आदत हो चुकी है, और क्या वो मुझे एक दुश्मन की नजर से देखती है? और फिर शेन कहता है हाँ यान का नॉर्मल बॉडी चेकअप हुआ और इससे ये पता चला कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि वो सभी जंगली जानवरों को अच्छी तरह से समझ सकती है, बिल्कुल एक लेडी टार्जन की तरह। उसकी ये बातें सुन डैड हैरान हो जाते हैं, और यान चिल्लाती हुई कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर शेन कहता है कुछ भी कहो, गोरिल्ला तो गोरिल्ला ही है। और फिर यान चिल्लाती हुई कहती है क्या आप मुझे और मेरे डैड को कुछ समय अकेला रहने दे सकते हैं? और वहीं डैड ये सब देख हंसते हुए कहने लगते हैं क्योंकि यान तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो तो इसीलिए अब मैं तुम्हारी चिंता करना बंद कर सकता हूँ। इस पर यान कुछ नहीं कहती, और फिर वो मन में कहने लगती है बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है जब मैंने अपने डैड को इतना ज्यादा मुस्कुराते हुए देखा है, और ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और मन में ये कहते हुए वो ब्लश करने लगती है और कहती है डैड कुछ भी हो आपको डॉक्टर की बात तो सुननी ही होगी। और वहीं जिंगयाओ यान को ब्लश करता देख मन में कहने लगता है मुझे ये नहीं पता था कि यान जब भी मुस्कुराती है तो वो इतनी ज्यादा सुंदर दिखती है। और फिर वो तेजी से वहाँ से भाग कर जाते हुए कहता है डैड अब मुझे जाना चाहिए। तब डैड हैरानी से कहते हैं हाँ ठीक है ध्यान से जाना। और फिर शेन कहता है आज का मैंने एग्जामिनेशन कर लिया है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर शेन वहाँ से जाते हुए फूजिन चेन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है जिंगयाओ सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, और फूजिन चेन तुम्हें अपना एक कॉम्पिटिटर मिल चुका है। की ये बातें सुन फूजिन चेन हैरानी से कहता है क्या वो मेरा कॉम्पिटिटर? और फिर शेन कहने लगता है शायद प्यार में लोग अब नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं, तुम्हारी ही बात कर लो, तुम जैसा शांत व्यक्ति इसे नहीं ढाल सका तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। कि ये सब बातें सुन फूजिन चेन गुस्से से कहता है क्या ऐसा है? फिर शेन वहाँ से जाते हुए मन में कहता है मैं तुमको ये बताना भूल गया कि फूजिन चेन कमजोर नहीं है, वो जिसे चाहता है वो उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा करना जानता है, और यान तुमको जो कोई भी चोट पहुँचाएगा उसको फूजिन चेन की गुस्से का सामना करना होगा, वो पूरी जिंदगी अपने प्यार की रक्षा करेगा। वहीं यान अपने डैड से कह रही होती है अच्छा डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर डैड कहते हैं यान क्या कहना है तुम्हें? और फिर यान एम्बैरेस होते हुए कहती है वो, और फिर वो मन में कहने लगती है डैड ने कभी भी फूजिन चेन के साथ मेरे रिलेशनशिप को
सपोर्ट नहीं किया। अब जबकि वो अमीर है तो उन्हें ये बताना गलत हो सकता है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है ये सब बात छुपाना। फिर तभी फूजिन चेन यान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसके डैड से कहता है, सर यान और मैं आज शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और हम आज शादी करने वाले हैं। ये बातें सुन वो दोनों ही चौंक जाते हैं और यान मन में कहने लगती है, क्या उसने सीधी सीधी उनसे ये सब कह दिया। और फिर फूजिन चेन कहता है, ये रहे सगाई की उपहार, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। और फिर डैड उस एनवेलप को खोलते हैं और उस एनवेलप के अंदर फू ग्रुप के शेयर होल्डिंग के पेपर्स होते हैं और वो उन पेपर्स को देख मन में कहने लगते हैं, फू ग्रुप के शेयर होल्डिंग्स के पेपर और दुकान की ओनरशिप और वो आइलैंड जहाँ पर वो घूम गए थे और ये सभी चीजें यान के नाम होंगी। और फिर वो और भी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं, इन सभी संपत्तियों की कीमत कितनी होंगी। और इन सभी संपत्तियों की कीमत बिलियंस में होती है। और फिर फूजिन चेन कहता है, इन डॉक्यूमेंट्स को फोरेंसिक के रूप से प्रमाणित किया गया है और इस डॉक्यूमेंट को इस शहर की सबसे बड़ी फर्म द्वारा तैयार किया गया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये डॉक्यूमेंट गायब भी हो जाए तो। वहीं डैड का ये सब बातें सुनकर सर चकरा रहा होता है और मन में कहते हैं, जैसे कि मुझे मास्टर फूजिन चेन से उम्मीद थी, सच में वो बहुत ही ज्यादा दूर की सोचते हैं। और यान भी चौंकती हुई कहती है, फूजिन चेन क्या तुमने वो आइलैंड खरीद लिया। तब फूजिन चेन कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि वो आइलैंड मैं तुम्हें दूंगा और फ्यूचर में हम उस आइलैंड को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो मन में कहने लगता है, क्योंकि वो आइलैंड वो जगह है जहाँ हम एक दूसरे के दिल तक पहुँचे और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। और फिर फूजिन चेन अपने घुटनों के बल बैठ यान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ यान, मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है और अब मैं औपचारिक रूप से तुमको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे डैड के सामने तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी जीवन भर तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो क्या यान तुम मुझसे शादी करोगी। और ये कहकर वो उसके हाथ को किस करने लगता है। और वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन बहुत ही ज्यादा खुश होती हुए ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, अरे नहीं, डैड अभी भी यहीं पर है। और फिर यान उसके डैड से कहती है, डैड उसके बारे में मैं। तभी उसके डैड उसकी बात काटते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति के रूप में मैं ये बात जानता हूँ कि उसका क्या मतलब है और यान मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और यान मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगी। कि ये बातें सुन यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, डैड। और फिर वो उन्हें गले लगाते हुए मन में कहने लगती है, बहुत ही बढ़िया, डैड ने फूजिन चेन को स्वीकार कर लिया और अब हमारा बहुत ही बढ़िया खुशहाल परिवार होगा। और फिर यान कहती है, डैड क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए हम अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन आज रात हम सभी एक साथ डिनर करने चलेंगे, ठीक है। अब डैड कहते हैं, हाँ जरूर, और मैंने गाउसिया से झूठ बोल दिया है और डॉक्टर शेन ने भी मेरा डायग्नोसिस शुरू कर दिया है। ये जैसे ही सर्टिफाइड हो जाएगा तो डॉक्टर शेन को भी मेरे डिनर पर जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर यान कहती है, बहुत ही बढ़िया, जैसे ही आपका स्वास्थ्य वापस ठीक हो जाएगा हम साथ में उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढेंगे और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। फिर डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे पूरा यकीन है यान कि तुम ये कर लोगी। और फिर फूजिन चेन कहता है, मिस्टर येन, मैं हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। तब वो कहते हैं, फूजिन चेन अब तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए। कि ये बातें सुन फूजिन चेन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, हाँ जरूर डैड। फिर यान उसे देख ब्लश करती हुई कहती है, क्या तुम डर रहे हो और अब मुझे पता चल गया कि तुम सच में एक डरपोक हो। और फिर फूजिन चेन कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके लिए तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर यान कहती है, वाओ मास्टर फूजिन चेन फिर से गुस्सा हो रहे हैं। फूजिन चेन गुस्से से कहता है, तुम देखो। वहीं डैड उन्हें इस तरह देख मन में कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन। अकेली अब ये अच्छी बात है कि आप उसके साथ हो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ यान मैरिज लाइसेंस को देख चौंकते हुए मन में कह रही होती है, या सिर्फ एक फोटो से हमें मैरिज लाइसेंस मिल सकता है। और ये वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने उम्मीद की थी। उसे इस तरह देख फूजिन चेन कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो। अब यान कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रियल नहीं है। और फिर यान बड़े प्यार से फूजिन चेन से कहती है, वैसे क्या अब हम शादीशुदा है। और उसे इस तरह देख फूजिन चेन ब्लश करने लगता है और उसके क्लोज आते हुए कहता है, हाँ अब हम शादीशुदा है और अब से हम पूरी तरह से एक दूसरे के हैं और अब से हम दोनों का पूरा जीवन एक दूसरे में उलझा हुआ होगा। और फिर तभी यान ब्लश कर उसे पुश करते हुए कहती है, रुक जाओ, अभी हम
पब्लिक में है और वहाँ पर ढेर सारे कपल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए होते हैं। और फिर फूजिन चेन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं देगा। और यान कांपते हुए मन में कहती है ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और फिर फूजिन चेन कहता है ये लो यान, ये मेरा बैंक कार्ड है और अब से तुम इसे अपने पास रखो। और इसी के साथ मैंने एक वसीयत भी बनाई है जिसके मुताबिक अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी सबसे पहली वारिस तुम होंगी। उसकी ये बातें सुन यान थोड़ा गुस्से होते हुए उससे कहती है हमने अभी अभी शादी की है और तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। फिर फूजिन चेन थोड़ा हंसता है और उसके माथे पर चुमते हुए उससे कहता है यान ये सभी चीजें प्रिडिक्शन और प्रिकॉशन के लिए है। और यान बस मैं ये चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी वाइफ की बस अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकूं। कि बस सुन यान कहती है फूजिन चेन और फिर वो उसे गले लगा लेती है। और फूजिन चेन कहता है यान क्या हुआ। और यान मन में कहती है उसने हमारी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी। और फिर वो उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन, और मैं इससे पहले इतनी कभी खुश नहीं हुई। कि ये बात सुन फूजिन चेन थोड़ा सरप्राइज होता है और उससे कहता है तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है माय डार्लिंग, और अब से यान तुम मेरी वाइफ हो जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। और फिर वो मन में कहने लगता है अब से मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता और वो दोनों किसी जगह पहुँचते हैं और यान फूजिन चेन से कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, और अब मुझे टीचर के पास जाकर अब्सेंट रिपोर्ट जमा करनी होगी, नहीं तो वो लोग ये सोचेंगे जब हम आइलैंड पर थे तो मैं जानबूझकर क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। और अब फूजिन चेन तुम सबसे पहले वापस जाओ और अब मैं पारिवारिक दावत में अकेली जा सकती हूँ। और वैसे मिसेस फू ने क्या अरेंज किया होगा। और फिर फूजिन चेन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वैसे अब हम शादीशुदा है तो इतना ज्यादा विनम्र होना बंद करो। और फिर यान हंसते हुए कहती है मैं इतने कम समय में इसकी आदत नहीं डाल सकती। इस पर फूजिन चेन उसे कुछ नहीं कहता और फिर वो उसका हाथ पकड़ उसे किस करने लगता है। और यान उसे ऐसा करता देख चौंक जाती है और कांपती हुई उससे कहती है प्लीज फूजिन चेन रुक जाओ, अभी हम मेरे स्कूल के गेट के सामने हैं, कोई हमें देख लेगा। और फिर फूजिन चेन कहता है अगर तुम इसकी अभी से आदत नहीं डाल सकती तो फिर तुम इसे अभी से अपनाना शुरू कर दो, और फ्यूचर में हमेशा मैं तुम्हें बाय करने से पहले किस करूंगा। और उसे ऐसा करता देख यान ब्लश करने लगती है और कहती है तुम। और फिर फूजिन चेन कहता है और हाँ तुम उन्हें मिसेस फू मत कहो, अपनी मॉम कहो, और आज फैमिली डिनर पर तुमने उन्हें मॉम नहीं कहा तो तुमको इसकी कड़ी सजा मिलेगी। और यान बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर वो घबराते हुए कार से बाहर जाती हुई कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है तो शादी के बाद वो अपनी और भी ज्यादा मनमानी करने लगा है। और ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद हर एक व्यक्ति अपना असली रूप दिखाता है, तो अब मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान आवाज देती हुई कहती है जियाओ जियाओ, और जियाओ जियाओ पीछे घूम उससे कहती है आखिरकार यान तुम आ ही गई और इतने दिनों तक तुम कहाँ थी। तब यान कहती है मैं अपने डैड के कामों में व्यस्त थी और इसी के साथ मैं एक आइलैंड पर खो भी गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैंने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट दे दी है। और वैसे जियाओ जियाओ तुम्हारे डैड अब कैसे है। अब जियाओ जियाओ कहती है मास्टर फूजिन चेन के लोग उनकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और वो लगभग अब ठीक हो ही गए हैं, और यान इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यान कहती है तो क्या तुम इसके बदले मेरे लिए डिनर खरीदोगी। और फिर जियाओ जियाओ कहती है हाँ जरूर मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीदूंगी, लेकिन तुमको मुझे तुम्हारे और मास्टर फूजिन चेन के बीच के रिश्ते के बारे में बताना होगा। और फिर यान हिचकिचाते हुए कहती है दरअसल हमको मैरिज लाइसेंस मिल चुका है। इसकी ये बातें सुन जियाओ जियाओ बहुत ही खुश होती हुई कहती है ओ माय गॉड क्या तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब मास्टर फूजिन चेन तुम्हारे। अभी यान उससे कहती है इतनी जोर से मत कहो, और मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती, मैंने सिर्फ ये बात तुमको ही बताई है, इसलिए दूसरों को ये बात तुम मत बताना ठीक है। और फिर जियाओ जियाओ हैरानी से कहती है पर क्यों, तुम इतनी अच्छी बात लोगों से छुपाना क्यों चाहती हो। फिर यान कहती है जाओ जाओ प्लीज तुम इस बात को हम दोनों के बीच में ही रखना, और अगर लोगों को हम दोनों की शादी के बारे में पता चल गया तो हम सुर्खियों में आ जाएंगे। अब जियाओ जियाओ कहती है हाँ ठीक है मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी और किसी को नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ यान। फिर वो यान की गाल खींचती हुए कहती है वैसे भी यान तुम मेरी बेस्टी हो। और फिर यान कहती है जाओ जाओ अपना हाथ नीचे रखो। और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने अपने पिछले जीवन के सभी पछतावों को ठीक कर लिया है और अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी बेस्टी को कोई परेशानी
नहीं होंगी। और अगर मेरी और फूजिनचेन की शादी की खबर आग की तरह फैली तो गाउसिया और लिनियन के पास पहुंचने का मौका खो दूंगी, तो इसीलिए मुझे इस बात को गुप्त ही रखना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की कह रही होती है, वाओ उसे देखो, वो कितना ज्यादा हैंडसम है और वो क्या यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा है। और फिर दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम उसे नहीं जानते, वो मास्टर फूजिनचेन है, फू ग्रुप के मास्टर, और मैंने उनकी गाड़ी से मेरी क्लासमेट यान को उतरते हुए देखा था। वैसे उन दोनों का रिश्ता क्या है? ये बातें सुन यिंग यिंग मन में कहती है, वो बीच। और फिर यिंग यिंग फूजिनचेन के पास जाकर उससे कहती है, मास्टर फूजिनचेन सीरियसली आप यान के द्वारा बेवकूफ कैसे बन सकते हो? फूजिनचेन उसे हैरानी से देखता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ पर फूजिनचेन को यान के अलावा किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि ये बातें सुन यिंग यिंग गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुम मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हो? और फिर वो मन में कहने लगती है, उस दिन के बाद से मैं बस उसके ही सपने देखे जा रही हूँ और खुद पर कंट्रोल खो रही हूँ, लेकिन उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। और वहीं फूजिनचेन हैरानी से मन में कहता है, उसे कहीं तो देखा है। और फिर फूजिनचेन को याद आता है कि उसने यिंग यिंग को रेस्टोरेंट में देखा था, जहाँ वो यान को बेइज्जत कर रही थी। ये याद करते हुए वो गुस्से से मन में कहने लगता है, ये लड़की पागल है, उसने कई बार यान को बदनाम करने की कोशिश करी और उसका मजाक भी उड़ाया, और आखिरकार वो यहाँ आकर अब करना क्या चाहती है। और फिर फूजिनचेन गुस्से से उससे कहता है, ये क्या चल रहा है? और फिर यिंग यिंग कहती है, क्या मैं? और फिर वो मन में कहने लगती है, अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? और फिर वो चिल्लाती हुए उससे कहती है, जवाब दो फूजिनचेन, आखिरकार तुमने यान में ऐसा क्या देखा? और इसके अलावा वो काफी समय से स्कूल भी नहीं आई है, तो इस बीच जरूर वो किसी को बेवकूफ बना रही होंगी। तो फिर क्यों आखिरकार तुम उसका यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हो? वैसे तुम उसके क्या लगते हो और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? यिंग यिंग की ये सब बातें सुन फूजिनचेन मन में कहने लगता है, ये यान का हस्बैंड हूँ और यान कैंपस के अंदर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, और हमारी शादी के बारे में वो सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहती है, तो बेहतर होगा कि मैं उसके फैसले का सम्मान करूं। और फिर यिंग यिंग फूजिनचेन का हाथ पकड़ती हुए उससे कहती है, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं एक ही साथ कई व्यक्तियों के साथ नहीं घूमती। तभी फूजिनचेन अपना हाथ झटकते हुए कहता है, चली जाओ यहाँ से। और वहीं यिंग यिंग उसे ऐसा करता देख हैरान हो जाती है और कांपते हुए मन में कहने लगती है, वो सच में कितना ज्यादा भयानक है और मैं अब हिल भी नहीं पा रही हूँ। और तभी वहाँ जियाओ जियाओ और यान आ जाती है, और फिर जियाओ जियाओ यिंग यिंग से कहती है, यिंग यिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? की आवाज सुन फूजिनचेन उसकी ओर देखते हुए कहता है, यान। और फिर वो मन में कहने लगता है, अरे नहीं यान, कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या उसने गलत समझ लिया है? और फिर यान गुस्से से आगे बढ़ उन दोनों को दूर करती है, और यिंग यिंग चिल्लाती हुए कहती है, आउच यान, तुम ये क्या कर रही हो? तब यान गुस्से से कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुमको ये सिखाऊंगी कि रिस्पेक्टफुल कैसे हुआ जाता है। तुम मेरे हस्बैंड पे से अपना हाथ हटाओ। यान को ऐसा कहता देख फूजिनचेन ब्लश करने लगता है, और वहीं यिंग यिंग भी ब्लश करती हुए कहती है, क्या यान तुम उसे अपना हस्बैंड कैसे कह सकती हो? उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं मिल सकती? और वहीं पीछे यिंग यिंग बहुत ज्यादा खुश होती है मन में कहती है, जब यान अपने हस्बैंड की रक्षा कर रही है तो यान कितनी ज्यादा एट्रैक्टिव लग रही है। और वहीं खड़े बाकी लोग हैरानी से कहने लगते हैं, क्या उसका हस्बैंड? आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? और फिर यान उसके मुंह पर मैरिज लाइसेंस मारती हुई कहती है, इसे देखो, वो अब मेरा हस्बैंड है और हम दोनों का रिश्ता कानून द्वारा प्रोटेक्टेड है। फिर यिंग कहती है, क्या एक मैरिज लाइसेंस? फिर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और स्कूल के अंदर सभी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है, मास्टर फूजिनचेन और यान ने शादी कर ली है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, और उन दोनों को मैरिज लाइसेंस मिल चुका है, यानी कि अब यान मालकिन है फू ग्रुप की। और वहीं दूसरी तरफ कार में जियाओ जियाओ हंसती हुई कह रही होती है, सच में वो सब कितना ज्यादा हिलेरियस था, लगता है कि मैं हंस हंस के मर जाऊंगी। और फिर कुछ मिनट बाद यान कहती है, क्या तुम्हारा हंसना खत्म हो गया? सच में अब मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और वहीं फूजिनचेन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कार चला रहा होता है, और फिर जियाओ जियाओ कहती है, हाँ ठीक है यान, अभी अभी कुछ देर पहले तुमने अपनी शादी की खबर को गुप्त रहने की कसम खाई थी, और 1 मिनट बाद ही तुमने अपने चेहरे पर तमाचा मार लिया। और फिर फूजिनचेन कहता है, तो क्या हुआ? फिर यान कहती है, फूजिनचेन, क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ तुमने फ्लर्ट क्यों किया? इस वजह से मुझे इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और अब पूरे स्कूल में हर तरफ मेरी ही चर्चा होंगी, और अब से कोई भी लड़की तुम्हें नहीं छू सकती।
सकती। फिर फूजिन चेन कहता है ठीक है मेरी वाइफ, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो मन में कहने लगता है किसी और की तुलना में हमारी शादी की खबर सार्वजनिक हो गई, इस बात से मुझे ज्यादा खुशी है। और वहीं यान भी मन में कह रही होती है भले ही शादी की खबर सार्वजनिक होने से मुझे थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फूजिन चेन तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और फिर फूजिन चेन कहता है यान क्या तुम ये सब के लिए तैयार हो? तब यान कहती है वैसे भी अब मैं हर कदम का मुकाबला करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, और मैंने इस बारे में सोचा है। और वैसे भी फूजिन चेन तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। फिर फूजिन चेन कहता है यान, और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और यान का हाथ पकड़ते हुए मन में कहता है अब जब यान तुमने मेरी वाइफ बनने का फैसला कर ही लिया है तो तुम नहीं जा सकती, अब जीवन भर तुम मेरी बनी रहूंगी। और उसे ऐसा करता देख यान उसकी तरफ देख ब्लश करती है। और फिर फूजिन चेन कहता है यान जब तुम हमारा मैरिज लाइसेंस देख रही थी तो तुम तब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैं वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल कर उसे बार बार देखूंगा। ये सुन यान उससे कहती है बस बहुत हो गया, ये तुम्हारे किस तरह के खौफनाक शौक है। और फिर जो जो कहती है बस बहुत हो गया, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, और अब बस तुम मुझे घर छोड़ दो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में होटल दिखाया जाता है जहाँ यान ब्लश करते हुए फूजिन चेन से कह रही होती है एक फैमिली डिनर के लिए ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अजीब है फूजिन चेन। अब फूजिन चेन कहता है हमारी फैमिली की ये पहली दावत है तो तुम्हें अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, है ना? और अब चलो चलते हैं, और ये वो गाउन है जिसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है, और यान तुम इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और फिर यान कहती है लेकिन फूजिन चेन तुम्हारे मॉम डैड को एक गुनी बहू पसंद है, लेकिन तुमने मुझे इस तरह की ड्रेस पहनाई, क्या ये सही रहेगा? तब फूजिन चेन कहता है चिंता मत करो, इन कपड़ों से मेरे मॉम डैड को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यान कहती है ये ड्रेस तुम्हारे लिए सही हो सकती है, और अब फूजिन चेन तुम मुझे जाने दो। फिर फूजिन चेन कहता है तुम मेरे साथ आओ, और मुझे नहीं पता है कि अब मैं क्या करूँगा। और फिर वो यान के चेहरे को छूते हुए उससे कहता है यान मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ये लीगल है। फूजिन चेन की ये बात सुन यान थोड़ा चौंकती है, और वहीं खड़ी लड़कियां फूजिन चेन को देख कह रही होती है वाह उस लड़की को देखो, वो कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा स्वीट भी। और तभी यान उन लड़कियों की बातें सुन लेती है और ब्लश कर फूजिन चेन को धकेलती हुए कहती है फूजिन चेन जल्दी यहाँ से चलो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, और फूजिन चेन कहता है मॉम डैड माफ करिएगा हम लेट हो गए। और मॉम यान को देख कहती है यान तुम आज कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और फिर यान के डैड कहते हैं यान तुम आ गई। और फिर यान कहती है हेलो मॉम डैड। फिर मॉम कहती है यान बस तुम बैठ जाओ, यान मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना भी ऑर्डर किया है और तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं तुम्हारी खाना खाने में मदद करूंगी। और फिर वो यान को खाना खिलाने लगती है, और यान कहती है मैडम सच में मेरे पास बहुत ही ज्यादा खाना है। और फिर तभी फूजिन चेन खांसता है और यान उसकी ओर देखने लगती है, और फिर तभी यान को याद आता है कि फूजिन चेन ने उससे क्या कहा था यान तुमको उनको मैडम नहीं बल्कि मॉम कहना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और यान ये याद कर चौंक जाती है और मन में कहने लगती है अरे नहीं वो तो मैं भूल ही गई थी और अब तो मैं मारी जाऊंगी। और फिर यान कांपती हुई कहती है मॉम ये लीजिए आप भी खाइए। मॉम कहती है तुम्हारा शुक्रिया यान, और सच में तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और वहीं फूजिन चेन उसे इस तरह देख मनी मन हंस रहा होता है, और यान उसे इस तरह मनी मन हंसता देख धीरे से उससे कहती है इस तरह हंसना बंद करो। फिर फूजिन चेन कहता है मैं बिल्कुल भी हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। फिर मॉम कहती है बहुत ही खूब, उन्हें देखो वो कितने ज्यादा अच्छे हैं और पुराने दिनों में हम दोनों भी ऐसे ही हुआ करते थे, है ना डार्लिंग? तब फूजिन चेन के डैड कहते हैं हम अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर मॉम कहती है बस करो, यान के डैड अभी भी यहीं पर है। और वहीं फूजिन चेन भी यान से कह रहा होता है ठीक है इस तरह गुस्सा करना बंद करो। और वहीं यान के डैड उन्हें देख हंस रहे होते हैं, और फिर यान खुश होती हुई मन में कहने लगती है अनजाने में ही सही लेकिन अब मैं इस परिवार की सदस्य बन चुकी हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी लोगों ने डिनर कर लिया होता है, और यान के डैड फूजिन चेन के डैड से
कह रहे होते हैं, इस शाम के लिए आपका शुक्रिया और अब मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा। फिर फूजिनचेन के डैड कहते हैं यूर वेलकम और अपना ख्याल रखे और ड्राइवर आपको वहाँ तक छोड़ देगा। फिर यान के डैड कहते हैं शुक्रिया और अब मेरी बेटी का आप ख्याल रखिएगा। और वहीं यान मन में कहती है डैड। और फिर मॉम उनसे हाथ मिलाती हुए कहती है मैं पहले से ही यान को अपनी बेटी मानती हूँ। और फिर फूजिनचेन के डैड कहते हैं अब आप निश्चिंत हो जाइए, यान अब से फू परिवार की बेटी है और कोई भी फू परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर यान के डैड कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं फूजिनचेन ब्लश करती हुए मन में कह रहा होता है कभी कभी डैड भी बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। और फिर यान के डैड कार में बैठकर तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मॉम यान से कहती है यान मुझे पता चला है कि शॉपिंग मॉल में सेल लगी है तो चलो हम वहाँ घूमने चलते हैं और इसी बहाने हम वहाँ शॉपिंग भी कर लेंगे। कि ये बात सुन यान हैरानी से कहती है और तभी मॉम उसे खींच कर ले जाते हुए कहती है चलो चलते हैं। और वहीं फूजिनचेन और उसके डैड शांति से वहाँ खड़े हुए होते हैं। और फिर गुस्से से फूजिनचेन कहने लगता है अभी ये क्या हुआ और डैड आपकी वाइफ आपके हाथों से निकलती जा रही है। और फिर डैड भी गुस्से से कहते हैं बेटे तुम्हें ये बात मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है और फ्यूचर में मेरे से भी बुरी हालत हो जाएंगी तुम्हारी। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो चारों जा रहे होते हैं। और वहीं यान फूजिनचेन से कह रही होती है फूजिनचेन अब वापस मुझे डॉर्मेट्री में जाना होगा। फूजिनचेन कहता है अब तुम शादीशुदा हो और अब तुम सिर्फ मेरे घर वापस जा सकती हो ना कि डॉर्मेट्री में। और अब से तुम सिर्फ मेरे घर में रहूंगी तो सारा सामान वहाँ से ला लेना और अगर तुम वहाँ से हिलना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं मैं सब कुछ तैयार करवा दूंगा। और वहीं पीछे मॉम उन दोनों को इस तरह देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर यान कहती है लेकिन उनका हमको इस तरह देखना बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर फूजिनचेन कहता है तो फिर तुम उनको इग्नोर करो और मेरे साथ आओ। फिर फूजिनचेन यान को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। और वहीं मॉम उन्हें जाता देख कहती है क्या वो एक पल में ही गायब हो गए, वो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, मुझे जाने दो, मुझे उनके पास जाना है। फिर डैड कहते हैं अब उन दोनों की शादी हो चुकी है तो अब उन्हें जाने दो। और वैसे क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि हम भी डेट पर है? वो उन्हें गले लगाते हुए कहती है ठीक है हनी तो हम भी घूमने चलते हैं, तो फिल्म देखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वहीं फूजिनचेन जाते हुए मन में कह रहा होता है मैं ये बात जानता था कि डैड और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वहीं यान खुश होती हुई कह रही होती है वाव ये कितना ज्यादा खूबसूरत है और ये मजेदार लग रहा है। और फिर फूजिनचेन हैरानी से कहता है यान क्या तुमने इससे पहले कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले? अब यान कहती है वो मुझे बचपन में इसे खेलने का मौका नहीं मिला, तुम तो ये बात जानते हो है ना? तो फूजिनचेन कहता है तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ खेलो। और फिर फूजिनचेन गेम खेलने लगता है और यान कहती है वाव मुझे वो मखमली गुड्डा चाहिए। और फिर तभी फूजिनचेन वो गुड्डे को निकाल लेता है और वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं अनबिलीवेबल उसने ये सब कैसे कर लिया? अरे नहीं वो गेम खेलने में तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो अब उससे जलन हो रही है। और फिर यान कहती है फूजिनचेन तुम इस गेम में इतने बढ़िया कैसे हो? फूजिनचेन कहता है क्लिप डॉल मशीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग टॉय को ठीक से ना पकड़ पाए, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि इस मशीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिर यान मन में कहने लगती है हाई IQ वाले पति होने का बहुत ही ज्यादा फायदा है। और वहीं पीछे एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही होती है उस कपल को देखो और खुद को देखो, तुम किसी काम के नहीं हो। और फूजिनचेन उस मशीन से लगभग सारे टॉय निकाल लेता है और तभी कोई आते हुए कहता है मास्टर फूजिनचेन। और आवाज सुन वो दोनों हैरानी से पीछे घूमते हैं और फूजिनचेन कहता है मिसेस ली क्या ही संयोग है। और वहीं मिसेस ली मन में कह रही होती है ओ माई गॉड बिजनेस जगत का सबसे ताकतवर व्यक्ति मास्टर फूजिनचेन, और उसने मजबूती से हमारी कंपनी पर कब्जा कर लिया है और अब वो यहाँ पर है, मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ। और फिर वो कहती है मास्टर फूजिनचेन आपको भी ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं यहाँ अपनी बच्ची के साथ आई हूँ। तो फूजिनचेन कहता है हाँ और मैं भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। फिर मिसेस ली हंसती हुई कहती है क्या सच में? और फिर वो मन में कहने लगती है वो सच में कितना ज्यादा दिखावा कर रहा है। और फिर वो कहती है सच में आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है मिस्टर फूजिनचेन। और वहीं उनकी बेटी यान के हाथ में टॉय देख मन में कहने लगती है भालू। और यान उस टॉय को उस लड़की
को इस तरह देखता देख यान उस लड़की को टॉय देती हुए कहती है, जानमेन बताओ तुमको इनमें से कौन सा टॉय पसंद है, मैं तुम्हें वो टॉय दे दूंगी। तभी मिसेस ली कहती है, मिसेस फू आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यान कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और फिर वो लड़की कहती है आपका शुक्रिया। और वही फूजिन चेन मन में कहने लगता है, इसीलिए यान को बच्चे पसंद है और अब मुझे उस पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ यान बहुत ज्यादा थक जाती है और फूजिन चेन हैरानी से कहता है, यान क्या हुआ, क्या तुम थक चुकी हो? और यान फूजिन चेन से कह रही होती है, वो हमारी बिजनेस राइवल है ना? और अब फूजिन चेन उसने तुमको यहाँ पर देख लिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए? और इतना ज्यादा बचकाना होना ये सब मेरी ही गलती है, और मुझे वीडियो आर्केड में नहीं जाना चाहिए था। और वहीं फूजिन चेन उसकी ये सब बातें सुन मन ही मन हंस रहा होता है, और फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो, और अब वैसे भी यान तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे साथ कहीं भी जाना ये मेरी इच्छा है और इससे मुझे खुशी मिलती है। और क्योंकि यान तुमको बच्चे इतने ज्यादा पसंद है, तो मैं तुमको प्रेग्नेंट कर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फूजिन चेन की ये सब बातें सुन यान ब्लश करने लगती है और दूसरी तरफ देख उससे कहने लगती है, क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? ये सब तो बकवास है, तुम जो चाहते हो बस उसे करने का बहाना ढूंढते रहते हो। फिर फूजिन चेन कहता है, यान अब तुम मुझे पहले से भी बेहतर जानने लगी हो, और हालांकि यान मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे काम को लेकर इतनी ज्यादा चिंता होगी, और अब जबकि यान तुमने खुद को मिस्ट्रेस मान लिया है तो ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और ये सब कहते हुए वो यान के कानों को बाइट कर रहा होता है, और फिर यान आगे बढ़ ब्लश करते हुए कहता है, अब मेरा यहाँ खेलना खत्म हो चुका है, चलो घर चलते हैं। फिर तभी यान की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कि वहाँ पर डांस कर रहा होता है, और उसे डांस करता देख यान मन में कहने लगती है, यह एक डांसिंग स्टेज मशीन, और ये व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से डांस कर रहा है। उसकी मुँह से ये बातें सुन फूजिन चेन हैरानी से कहता है, क्या सच में? अब यान कहती है, हाँ उसकी ये डांस स्टेप सच में कितने ज्यादा अच्छे हैं, और मुझे आज पता चला कि एक ऐसी मशीन भी होती है जिस पर डांस किया जा सकता है। वाओ, उसकी क्या ही डांस स्टेप्स है। फिर तभी फूजिन चेन अपना जैकेट यान को देते हुए कहता है, इसे पकड़ो, और उस मशीन की ओर जाने लगता है और कहता है, यान अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हारा हस्बैंड अब डांस करने वाला है, और अब वास्तव में यान तुमको इस बारे में पता चल जाएगा कि कौन अच्छा डांसर है। और वहीं यान हैरानी से कहती है, फूजिन चेन तुम ये क्या कर रहे हो? और वहीं फूजिन चेन बहुत ही तगड़ा डांस करने लगता है, और उसे इस तरह डांस करता देख यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, क्या फूजिन चेन को भी इतना बेहतरीन डांस करना आता है? और वहीं फूजिन चेन को इतना बेहतरीन डांस करता देख वहाँ खड़ी लड़कियाँ पागल हो जाती है और चिल्लाती हुए कहती है, वाओ उस लड़की को देखो, वो कितना अच्छा डांस कर रहा है। और फिर कुछ समय बाद फूजिन चेन यान के पास जाते हुए कहता है, यान मेरे इस डांस के बारे में क्या ख्याल है, ठीक था ना? और अब बताओ यान, मेरे और उस लड़की के बीच में कौन ने बेहतर डांस किया? उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करती हुई मन में कहने लगती है, क्या फूजिन चेन को जलन हो रही है? सच में फूजिन चेन इतनी छोटी सी बात के लिए कितना ज्यादा बचकाना हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहो उसने ये सब मेरी खुशी के लिए किया। और यान कह रही होती है, फूजिन चेन तुम, और तभी अचानक ढेर सारी लड़कियां फूजिन चेन के पास आ जाती है और चिल्लाती हुए कहने लगती है, हे क्या तुम एक स्टार बनने जा रहे हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो? और फिर दूसरी लड़की कहती है, सच में तुमने बहुत ही बढ़िया डांस किया, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? और उन सभी को ये सब करता देख फूजिन चेन गुस्से से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से चली जाओ। और वो सभी लड़कियाँ फूजिन चेन को इस तरह देख कहने लगती है, आखिरकार तुम हम पर क्यों चिल्ला रहे हो? और फिर दूसरी लड़की कहती है, क्या ये उसका किसी टाइप का एरोगेंट है? और तभी यान उन लड़कियों को फूजिन चेन के पास से अलग करते हुए कहने लगती है, तुम सभी लोग ये सब करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो फूजिन चेन का हाथ पकड़ती हुई कहती है, वो कोई स्टार नहीं है और उसकी शादी हो चुकी है, और चलो हनी चलते हैं। और ये कहकर वो फूजिन चेन को खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है, और वहाँ खड़ी लड़कियाँ कहने लगती है, या अरे नहीं, अच्छे व्यक्ति हूँ शादीशुदा होते हैं या फिर गे। और वहीं फूजिन चेन स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, यान तुम मुझे कसकर पकड़ लो और मुझे कभी खुद से दूर मत करना। और वहीं पीछे खड़े लोग कह रहे होते हैं, क्या उन दोनों ने इतनी कम उम्र में शादी कर ली? और फिर और कोई कहता है, क्या उसके जैसा और कोई है यहाँ पर जो उसकी तरह
दिखता हो। और फिर फूजिन चेन यान से कहता है यान क्या तुम पागल हो चुकी हो, और वहीं यान गुस्से से कहती है नहीं। फिर फूजिन चेन कहता है तो फिर क्या तुमको उन लड़कियों से जलन हो रही है। तब यान गुस्से से कहती है बिल्कुल नहीं। तब फूजिन चेन कहता है और वैसे यान तुमको मेरा डांस कैसा लगा। तब यान कहती है बिल्कुल बिल्कुल बकवास था तुम्हारा डांस। और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगती है फूजिन चेन का डांस देखकर वो सभी लड़कियां पागल हो गई और वो उससे शादी करने को तैयार हो गई। और फिर फूजिन चेन यान को पीछे से गले लगाते हुए कहता है यान मुझे माफ करना और अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डांस करूंगा, ठीक है। तो ऐसा करता देख यान कहती है रुक जाओ फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है लेकिन यान तुम किसी और व्यक्ति की तारीफ नहीं कर सकती, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तब यान कहती है हाँ ठीक है, और वैसे क्या फूजिन चेन तुम्हें सच में डांस करना आता है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर फूजिन चेन कहता है फू ग्रुप के उत्तराधिकारी होने के नाते मुझे सब कुछ सीखना जरूरी था और मैंने इसे करना अपना पहला कर्तव्य समझा, और अब मुझे लगता है कि मैंने ये सब सीखकर अच्छा ही किया और अगली बार मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगा यान। और फिर यान कहती है ठीक है फूजिन चेन, लेकिन तुम ये बात मत भूलना। तब फूजिन चेन कहता है हाँ ठीक है यान, मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और अब चलो घर चलते हैं। और फूजिन चेन और यान हमें घर पर दिखाए जाते हैं और फिर वो कार से उतरते हैं और बहुत ही तेज हवा चलने लगती है। और यान हैरानी से कहती है अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी। और फिर तभी फूजिन चेन अपना जैकेट यान को उड़ाते हुए कहता है यान जल्दी से घर में चलो, लगता है कि बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। और फिर तभी एक पेड़ पर बहुत ही तेज बिजली गिरती है जिसकी लकड़ियां नीचे आने लगती है। और फूजिन चेन यान को बचाते हुए कहता है यान ध्यान से। और वो लकड़ी आकर फूजिन चेन के हाथों पे पड़ती है जिससे उसे चोट लग जाती है। और ये सब देख यान चिल्लाते हुए कहती है फूजिन चेन। और फिर वो हाथ बढ़ाते हुए कहती है लाओ फूजिन चेन मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। तब वो कहता है कुछ नहीं हुआ, ये तो बस एक छोटी सी मामूली सी चोट है। और फिर यान कहती है अगर इस घाव पर सूजन आ गई तो क्या होगा, जल्दी से घर में चलो और इस घाव पर पट्टी बांधकर खून बहना बंद करते हैं। और फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और यान कहती है तूफान के चलते घर में लाइट नहीं है। और फिर फूजिन चेन कहता है मैंने पावर सप्लायर को फोन किया था और उसने कहा कि पास के पावर हाउस पर बिजली गिरी है और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर यान कहती है अच्छा ठीक है, और वैसे फूजिन चेन मोमबत्ती और मेडिकल किट कहाँ है, सबसे पहले हमको तुम्हारे घाव का इलाज करना होगा। तब वो कहता है मेरे ख्याल से मेडिकल किट मेट के रूम में होगा, रुको मैं जाकर वहाँ ढूंढता हूँ। और तभी यान उसे रोकते हुए कहती है नहीं फूजिन चेन तुम यहीं रुको, तुमको चोट लगी हुई है इसीलिए तुमको ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए और घर में अंधेरा है, अगर क्या होगा कि तुमको फिर से तुम्हारे घाव पर चोट लग गई तो तुम्हारा घाव और भी ज्यादा बदतर हो जाएगा, तुम यहीं रुको मैं जाकर मेडिकल किट लेकर आती हूँ। फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है ठीक है, और वहीं यान वहाँ से जाते हुए कहने लगती है मेरे ख्याल से मेट का रूम यही होना चाहिए है ना। इस पर फूजिन चेन उसे कुछ जवाब नहीं देता और हंसते हुए मन में कहने लगता है मुझे तुम्हारे द्वारा कंट्रोल किया जाना पसंद है यान। और वहीं यान मेट के रूम में एंटर होती हुई कहती है मोमबत्ती और मेडिकल किट कहाँ पर है। और मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मुझे भी इस अंधेरे से डर लगने लगा है। ओ अच्छा मेडिकल किट और मोमबत्ती यहाँ पर है। और फिर तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और यान इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और उसे चिल्लाता देख फूजिन चेन वहाँ पर आ जाता है और यान गले लगाती हुए कहती है जल्दी करो, यहाँ पुलिस को बुलाओ, यहाँ पर एक लाश है। और यान कांपते हुए मन में कहने लगती है रुको ये कौन है। और फिर फूजिन चेन कहता है यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, ये तो सिर्फ एक ह्यूमन मॉडल है। और यान उसे देख हैरानी से मन में कहती है अरे ये तो फूजिन चेन है। और फिर वो गुस्से से उससे कहने लगती है मेड के रूम में एक ह्यूमन मॉडल होना ये कितनी ज्यादा अजीब बात है, और आखिरकार ये ताबूत में क्यों है। और हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ मेड फूजिन चेन से कह रही होती है यंग मास्टर मैडम ने कहा है कि अगर आप किसी के साथ भी डेट पर नहीं जाते हो तो ये इस ताबूत को यहीं रखा जाएगा और फिर तब आपको अकेले रहने का एहसास पता होगा। और फिर फूजिन चेन कहता है मेट को ऐसी अजीबो गरीब चीजें रखने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे देखकर घबरा जाऊंगी और मुझ पर झपट्टा मार दूंगी। तो फिर चलो यान अगली बार हम एक भूतिया घर चलेंगे। उसकी ये बातें सुन यान थोड़ा घबराते हुए मन में कहती है क्या भूतिया घर।
और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान फूजिनचेन से कह रही होती है प्लीज तुम हिलो मत। फिर फूजिनचेन कहता है यान ये सिर्फ एक छोटा सा कट है ना कि कोई हाथ फ्रैक्चर हुआ है। फिर यान कहती है नहीं ये एक गहरा घाव है और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हाथ हिलने के कारण वो हाथ और भी ज्यादा बदतर हो जाए और अब फूजिनचेन तुम लेट जाओ। तब फूजिनचेन कहता है लेकिन इस कारण तो मैं इस हाथ से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर यान कहती है बस तुम लेट जाओ और आराम करो और आखिरकार वैसे तुम करना क्या चाहते हो। और वहीं स्माइल करते हुए फूजिनचेन मन में कहने लगता है शादी की रात को मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है मैं समझ गया हनी लेट जाओ। और वहीं यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है वो जब भी अच्छा बर्ताव करता है तो सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और फिर वो आगे बढ़ती हुए कहती है फूजिनचेन तुम यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। तभी फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है एक सेकंड रुको यान मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। और वहीं यान फूजिनचेन को इस तरह कहता देख मन में कहने लगती है वो एक बच्चे की तरह बनकर बेहतर हो रहा है। और फिर वो उससे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर यान पानी लेकर आती है और उससे कहती है ये लो फूजिनचेन पानी। तब फूजिनचेन कहता है यान क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं इसे खुद नहीं पी सकता मेरा हाथ जख्मी है तुम मुझे इसे पिलाओ। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या ही बकवास है वो इसे एंजॉय कर रहा है। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है ठीक है तुम अपना मुंह खोलो। तब फूजिनचेन कहता है यान बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो तुम मुझे पानी अपने मुंह से पिलाओ। उसकी ये बात सुन यान गुस्से से मन में कहने लगता है वो अपनी किस्मत आजमा रहा है और वो सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है ये एक अच्छी कोशिश है। और चोट लगने के बावजूद भी वो अपनी ये हरकतें बंद नहीं कर रहा। फिर वो उससे कहती है तुम पानी पीना चाहते हो या नहीं। और वही फूजिनचेन उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है अरे नहीं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। और फिर वो कहता है आउच मुझे दर्द हो रहा है। फिर यान कहती है क्या हुआ फूजिनचेन क्या तुम ठीक हो ठीक है मैं तुमको ये पिलाती हूँ। और उसे ऐसा कहता देख फूजिनचेन मन ही मन हंसने लगता है और यान अपने मुंह से फूजिनचेन को पानी पिलाने लगती है और मन में कहती है वो पानी पी रहा है और उसकी ये पलकें बहुत ही ज्यादा लंबी है खासकर ये मोमबत्ती की रोशनी में सच में वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर फूजिनचेन कहता है ठीक है यान और अब बाकी पानी तुम पी लो। और फिर तभी वो यान को अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है और वहीं यान कह रही होती है फूजिनचेन रुक जाओ। और यान के हाथ से वो पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और यान मन में कहने लगती है मेरी सांसें फूल रही है। फिर फूजिनचेन रुकता है और कहता है मेरा इसे खुद पीने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तब यान कहती है सच में फूजिनचेन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो और घायल होने के बावजूद भी तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। और ये कहकर वो रोने लगती है। फिर फूजिनचेन कहता है यान मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो और ये सब के अलावा तुम्हारा ये लुक इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ। और अब तुम ही बताओ यान कि मैं क्या करूँ। और फिर यान मन में कहने लगती है वो पट्टी बनने के कारण बिल्कुल भी हिल नहीं सकता लेकिन वो फिर भी ये सब कर रहा है वो सच में एक मॉन्स्टर है। और फिर वो उससे कहती है फूजिनचेन तुम्हें चोट लगी है तो इसलिए अब तुमको आराम करना चाहिए अब मैं जाकर तुम्हारा बेड तैयार करती हूँ। तभी फूजिनचेन उसे टाइट पकड़ती हुई कहता है यान तुम यहाँ से हिलना मत। फिर यान मासूम से चेहरा बनाती हुई कहती है रुक जाओ फूजिनचेन मुझे दर्द हो रहा है। फिर फूजिनचेन कहता है यान तुमने मेरे हाथों पर इस तरह पट्टी क्यों बांधी और तुम मेरी गोद में बैठो और मैं कुछ भी ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है। और यान उसे इस तरह देख मन में कहने लगती है उसकी ये शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। फिर यान कहती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब फूजिनचेन कहता है क्या सच में तुम क्या करने वाली हो। फिर यान हिचकिचाती हुए कहती है ठीक वैसा ही जैसे हमने स्विमिंग पूल में किया था। और फूजिनचेन उसे इस तरह देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है उसका ये लुक मुझे और भी ज्यादा उसे किस करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर फूजिनचेन उसे अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहता है यान अब तुम मेरी वाइफ हो तो क्या तुमको अपनी ड्यूटी नहीं निभानी चाहिए। ये सुन यान हैरानी से कहती है फिर तभी यान को रियलाइज होता है कि उसके कहने का मतलब क्या है और फिर वो ब्लश करती हुए उससे कहने लगती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं लीड करूँ।
तब फुजिनचेन कहता है क्या तुम जानती हो कि वो सब कैसे किया जाता है या फिर मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है क्योंकि अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकती तो अब मुझे उसे जीतना ही होगा। और फिर यान कहती है बिल्कुल मैं ये जानती हूँ कि ये सब कैसे किया जाता है और वैसे भी अब तुम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ फुजिनचेन। फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि अब मेरी वाइफ छोटी बच्ची बिल्कुल नहीं रही और अब चलो देखते हैं कि तुम कैसे जीतती हो। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान अपना काम कर रही होती है और वहीं फुजिनचेन उसे देख कहता है अब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वाइफ के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा जंगली है। और फिर वो उससे कहता है यान इस पोजीशन में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और फिर यान हैरानी से कहती है क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। और फुजिनचेन यान से कह रहा होता है यान मुझे इससे भी बेहतर चाहिए चलो देखते हैं कि कौन बेहतर है। और फिर तभी फुजिनचेन यान की बट पर पिंच करता है और यान चिल्लाते हुए मन में कहती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है मेरी बॉडी। और फिर वो कांपते हुए फुजिनचेन से कहती है तुमने मेरे साथ ये क्या किया। तब फुजिनचेन कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को तुमसे बेहतर जानता हूँ और इसीलिए यान मैंने तुमको लीड करने दिया और अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। और फिर वो यान को किस करने लगता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है नहीं फुजिनचेन रुक जाओ। तब फुजिनचेन हैरानी से कहता है यान क्या तुम ये सब अभी छोड़ना चाहती हो। फिर यान कहती है नहीं मैं सबसे पहले तुमसे दया की भीख मांगूंगी। और फिर फुजिनचेन ब्लश करते हुए उससे कहता है तो फिर अब मैं तुमको सबक सिखाने वाला हूँ। और फिर वो यान को धकेलता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है फुजिनचेन तुम ये क्या कर रहे हो तुमको चोट लगी है और तुम्हें इस तरह हिलना डुलना नहीं चाहिए। और फिर फुजिनचेन अपनी हाथ की पट्टियां खोलते हुए कहता है यान अब तुमने मुझे जोश दिला दिया है और अब तुम मुझे इतना सख्त होने के लिए ब्लेम मत करना। फुजिनचेन को ये सब कहता देख यान ब्लश करने लगती है और मन में कहती है सच में फुजिनचेन बहुत ही ज्यादा चालू है और वो बार बार मुझे धकेलता रहता है और अब मैं खुद पर से कंट्रोल खो रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यान सो चुकी होती है और वहीं फुजिनचेन उसे इस तरह देखे रानी से कहता है यान अब वो सो रही है और वो सोते हुए सच में कितनी अच्छी लगती है और जब भी मैं उसे इस तरह देखता हूँ तो खुद पर से कंट्रोल खो देता हूँ। और फिर वो यान के माथे पर किस करते हुए कहता है यान तुमको यहाँ पर ठंड लग सकती है चलो मैं तुमको अंदर ले चलता हूँ। और फिर वो यान को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगता है और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और कहती है क्या सुबह हो गई। और फिर वो चौंकते हुए मन में कहती है फुजिनचेन उसने मुझे पूरी रात भर रोक कर रखा। और फिर वो फुजिनचेन को बड़े ध्यान से देखने लगती है और मन में कहती है ये पहली बार है जब मैं फुजिनचेन को इतने करीब से देख रही हूँ। उसकी ये आईब्रो बहुत ही ज्यादा लंबी है और उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ। उसकी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा गर्म है और उसकी बाहों में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और क्या यही है शादी के बाद की पहली सुबह की खुशी। और फिर तभी यान की कमर में दर्द होता है और वो दर्द के मारे मन में कहने लगती है आउच मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और ये कोई खुशी की बात नहीं है। ने कल रात वो सब कुछ किया जो वो चाहता था। और फिर वो गुस्से से फुजिनचेन का गाल खींचते हुए कहने लगती है आखिरकार फुजिनचेन तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी। और फिर फुजिनचेन नींद में कहता है यान तुम ये क्या कर रही हो। तब यान गुस्से से कहती है मैं भी तुमको बहुत ज्यादा दर्द दे दूंगी और फिर तब तुमको पता चलेगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। और फिर तभी फुजिनचेन जाग जाता है और यान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तो फिर यान तुम ये सब गलत तरीके से कर रही हो। और यान उसे अपना हाथ पकड़ता देख चिल्लाती है और फुजिनचेन को ये सब करता देख यान ब्लश करती हुई उससे कहती है फुजिनचेन तुम ये क्या कर रहे हो प्लीज तुम रुक जाओ। फिर फुजिनचेन कहता है यान तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम भी चाहती हो कि मैं बहुत ही ज्यादा थक जाऊँ तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ कि ताकि मैं बहुत ही ज्यादा थक जाऊँ और उठ भी ना पाऊँ। और अब यान मैं तुमको सिखाऊंगा कि हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और फिर तभी यान को कुछ होने लगता है और वो कहती है ओ माय गॉड मुझे ये क्या हो रहा है। फिर फुजिनचेन कहता है यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो देखो तुम्हें उत्तेजित करना कितना ज्यादा आसान है। और फिर यान कहती है फुजिनचेन आखिरकार तुम इतनी वियर्ड नॉलेज कैसे जानते हो। तब फुजिनचेन कहता है क्योंकि मैंने ह्यूमन बॉडी की बुक्स पढ़ी हुई है और इसीलिए मुझे ये पता है कि मैं तुमको किस तरह खुश कर सकता हूँ। और उसका इस तरह चेहरा देख यान उससे कहती है आखिरकार तुम इतने खुश क्यों हो या इसलिए क्योंकि जो तुमने सीखा है तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। और फिर तभी फुजिनचेन उसकी नेक के
पास आती हुई कहता है देखो यान अब मैंने चालू कर दिया है। और फिर यान कहती है आखिरकार तुम इतने एनर्जेटिक क्यों हो फूजिन चेन, और अब तुम इससे भी बेहतर क्या करना चाहते हो। और मुझे तो अभी तक ये भी याद नहीं है कि कल रात को मैं कब सो गई। और फिर फूजिन चेन कहता है यान मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं थोड़ा जेंटल हो सकता हूँ जब तुमको ये सब चीजों की आदत हो जाएंगी। फिर यान हैरानी से कहती है रुको, क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैंने पहले खुद को रोका था। और फिर फूजिन चेन एक पीड़ित की तरह बोलता है आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैंने आखिरकार खुद को किस तरह रोका था। और फिर यान चिल्लाती हुई कहती है तुम ये शक्ल बनाना बंद करो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक मॉन्स्टर हो फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है क्या मैं इतना ज्यादा चालाक हूँ, क्या तुम ये बात जानती हो कि मेरा प्लान क्या है यान। चलो यान मैं तुमको अपना प्लान बता ही देता हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी ना पाओ। उसकी ये सब बातें सुन यान ब्लश करती हुई कहती है फूजिन चेन तुम। फिर फूजिन चेन कहता है यान क्या तुम भी मेरे शुरू होने का इंतजार कर रही हो, और आखिरकार यान तुम्हारा इसे आजमाने का क्या ख्याल है। और फिर फूजिन चेन यान को किस कर कर शुरू हो जाता है और यान कहने लगती है फूजिन चेन रुक जाओ, तुम्हें काम पर जाना है और मुझे स्कूल जाना है। और फिर फूजिन चेन कहता है मैंने पहले ही शादी के लिए छुट्टी ले ली है, और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हारे स्कूल में कहकर तुम्हारे लिए भी छुट्टी मांग ली है। और यान दर्द के मारे कहती है तुम रुक जाओ। और फिर सीन सिर्फ तरह में यान के डैड का घर दिखाया जाता है जहाँ पर गाउसिया चौंकती हुई कह रही होती है लिनियान तुमने क्या कहा कि यान ने फूजिन चेन से शादी कर ली है। फिर लिनियान उससे कहता है हाँ यंग यंग ने मुझे ये बताया, लेकिन उसने वो मैरिज लाइसेंस अच्छी तरह से नहीं देखा और वो जल्दी से वहाँ से चली गई, और मेरे ख्याल से तो यान ने सिर्फ ये झांसा देने के लिए ऐसा किया होगा। फिर गाउसिया कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो फू परिवार बहुत ही बड़ा परिवार है और वो इस चीज के अनाउंसमेंट जरूर करते, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हो सकता है कि यान प्रॉपर्टीज पर दावा करना चाहती हो जबकि हेनलिन अभी भी हॉस्पिटल में है। और लिनियान गाउसिया से कह रहा होता है लेकिन जो कुछ भी हो लेकिन हमको इसकी कार्रवाई तो करनी ही होगी। मैं कल ही वानबे के स्कूल जाऊंगा और उसे डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। फिर गाउसिया कहती है हाँ चलो ये करते हैं, हम उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ लिन यान यान के स्कूल आया हुआ होता है और उससे कहता है हेलो यान तुम कैसी हो, और क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो चुकी है, और मुझे लगता है कि तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की के साथ एक हैंडसम लड़के का होना जरूरी है, तो क्या तुम चाहती हो। और तभी यान उसे इग्नोर कर कर आगे निकल जाती है। और तभी लिन यान यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है रुक जाओ यान मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर तभी यान अपना हाथ छुड़ाती है और गुस्से से उससे कहती है मैं अभी बिजी हूँ। और उसे इस तरह गुस्से में देख लिन यान मन में कहने लगता है अब वो पहले से अलग लग रही है, लगता है कि मुझे और कुछ सोचना होगा। और फिर वो उससे कहता है यान मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, और मैं सच में यान तुमको पसंद करता हूँ, और मैंने ऐसा करने के लिए ये नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था, और मैं बस तुम्हारे पीछे आने के लिए अवसर ढूंढता रहता हूँ। उसकी सब बातें सुन यान मन में कहती है ठीक है लिनियान तुम अपनी चालें चलते जाओ मैं भी देखती हूँ। और फिर वो उससे कहती है अच्छा तो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। फिर लिनियान ब्लश करते हुए कहता है हाँ तो तुम बताओ क्या कहती हो, हम आज तुम्हारे स्कूल खत्म हो जाने के बाद साथ में डिनर पर चल सकते हैं। और फिर यान कहती है मैं आज रात का डिनर नहीं करना चाहती, चलो सीधे होटल में चलते हैं। और मुझे सुनने में आया है कि रेमिंग होटल मौज मस्ती के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। उसकी ये बातें सुन लिनियान चौंकते हुए मन में कहता है क्या रेनमेन होटल, वो होटल तो बहुत ही ज्यादा शानदार है और मैं इतना ज्यादा अमीर नहीं हूँ कि वहाँ पर एक रूम ले सकूँ। और फिर वो उससे कहता है यान हम कोई दूसरे होटल में चलते हैं। और फिर यान पीछे घूमती हुई कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते। और फिर लेनी यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है यान मत जाओ, तो फिर ठीक है मैं रेनमेन होटल में एक कमरा बुक करता हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है ठीक है बीच तुम मुझसे भी जितने खर्चे कराना चाहती हो करवा लो। और फिर वो वहाँ से जाते हुए यान से कहने लगता है तो फिर ठीक है यान हम रात को मिलते हैं। और फिर वो मन में कहता है मैं तो खुद ही डिनर करते वक्त तुम्हारी वाइन में कुछ नशीली दवा मिलाने का प्लान बना रहा था, और फिर उसके बाद हम होटल में जाते और तुम्हारी कुछ नेकेड फोटो खींचने का मेरा प्लान था। बस इसमें ये फर्क है कि जो तुमने होटल चुना है उसमें मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। और वहीं यान उससे कहती है हाँ ठीक है मिलते हैं फिर। और फिर वो मन में कहने लगती है लिनियान अभी तो मैंने कोई कदम भी नहीं उठाया है और तुम मेरे पास आने
से खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो फिर ठीक है, और अब आगे जो कुछ भी होगा तो तुम मुझे उसके लिए दोष मत देना। और अब मैं जो तुमने मेरे साथ पिछले जन्म में किया, मैं अब उसका बदला लूंगी तुमसे। हमें लिनियन दिखाया जाता है जो कि कॉल पर सुइया से कह रहा होता है, सुइया यान ने हाँ कह दिया है और हम रात को रेमिन होटल में जाएंगे। फिर सुइया कहती है, लिनियन मुझे पता था कि तुम उसे मना ही लोगे, और वैसे रिंगमिंग होटल तो बहुत ही ज्यादा शानदार है और बहुत ही ज्यादा महंगा भी, और मैं भी वहाँ पर कभी नहीं गई हूँ। और फिर लिनियन कहता है, डार्लिंग तुम गुस्सा मत हो, मैंने वहाँ पर एक कमरा बुक कर लिया है और यान के वहाँ आने से पहले हम दोनों वहाँ पर कुछ मस्ती कर सकते हैं, कैसा रहेगा? अब गाउसिया कहती है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी निकलती हूँ और साथ में ड्रग्स भी लाऊंगी, और एक बार यान को रास्ते से हटा लेने के बाद सारी प्रॉपर्टीज मेरी होंगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर वहीं दूसरी तरफ यान भी जा रही होती है, तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती है और सामने से फुजिनचेन कहता है, यान तुम कहाँ पर हो? तब यान कहती है, मैं रिंगमिंग होटल जा रही हूँ, और वैसे वहाँ पर क्या चल रहा है? और फिर फुजिनचेन कहता है, यान जैसे कि तुम्हें उम्मीद थी, सीसीटीवी कैमरा से ये पता चला है कि गाउसिया लिनयान के रूम में एंटर हुई है। और फिर वो मन में कहने लगता है, यान सच में मुझे तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर यान कहती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है, क्योंकि अब वो बर्बाद होने वाली है। और वैसे भी वो दोनों ये बात नहीं जानते कि रिंगमिंग होटल फू ग्रुप का है, और मैंने लिन यान को जानबूझकर वहाँ पर बुलाया है ताकि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। सच में मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ ना फुजिनचेन। उसकी बातें सुन फुजिनचेन हंसते हुए कहता है, रिंगमिंग होटल फू ग्रुप का है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अब यान तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो तो वो होटल तुम्हारा भी हुआ। फिर यान कहती है, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट थे और मैं सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाई थी। तब फुजिनचेन कहता है, अच्छा, और क्या यान आज रात तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और क्या तुम वो सब बाथरूम में करना चाहोगी या फिर बेडरूम में? यान उसकी डबल मीनिंग बातें सुन ब्लश करती हुए कहती है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये सब खुद कर सकती हूँ। फिर फुजिनचेन ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है कोई जल्दी नहीं है, यान तुम अपना काम निपटा लो और फिर आज रात को हम साथ में कुछ करेंगे। और वैसे यान अब तुम्हारी पीठ कैसी है, क्या तुमको बेहतर महसूस हो रहा है? फिर यान हिचकिचाते हुए कहती है, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो फुजिनचेन। फिर फुजिनचेन कहता है, हाँ, और यान जब तुम होटल पहुंच जाओगी तो मैं सबूत भेजने के लिए तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा। और वैसे यान गाउसिया का टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब यान कहती है, लिन यान सच में गाउसिया से प्यार नहीं करता, वो बल्कि बस उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है और कुछ नहीं। इसी के साथ साथ लिन यान ने कई सारी लड़कियों पर प्रहार किया है और उसमें से गाउसिया एक है। फिर फुजिनचेन कहता है, हाँ सच में यान तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। तय यान तुम्हारा स्वाद कैसा है? तब यान कहती है, ये सब करना बंद करो फुजिनचेन। और अब मुझे लगता है कि मैं वो उस जगह पहुंच चुकी हूँ। और फिर वो फोन कट कर देती है और तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जहाँ पर फुजिनचेन खड़ा हुआ होता है और उसे देख मन में कहने लगती है, फुजिनचेन वो भी यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर फुजिनचेन उससे कहता है, यान आखिरकार तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है जो मेरा फोन तुमने काट दिया? और फिर यान कहती है, फुजिनचेन इस वक्त तो तुमको अपने ऑफिस में होना चाहिए था और तुमने तो कहा था कि एविडेंस देने के लिए तुम किसी और को भेजोगे। और फिर फुजिनचेन कहता है, हाँ लेकिन मगर मैंने ये सोचा अगर मैं ये एविडेंस को तुमको व्यक्तिगत रूप से नहीं दूंगा तो मैं मुझे इस बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होगी, और इसी के साथ साथ मुझे तुम्हें देखने का एक बहाना भी मिल जाएगा। और क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई यान? फिर यान कहती है, नहीं वो बात नहीं है और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फुजिनचेन, लेकिन तुमको इसके लिए काम छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब फुजिनचेन कहता है, मैं काम कर लूंगा और वैसे भी मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। और वैसे यान गाउसिया यहाँ से जा चुकी है। और वैसे यान मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लिन यान और गाउसिया को तुमने एक साथ रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तब यान कहती है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हमारा परिवार शर्मसार हो जाता और वो दोनों किसी तरह इस सब चीजों से बच भी जाते। मुझे हमारे परिवार की रक्षा भी करनी है और इसी के साथ साथ गाउसिया को सबक भी सिखाना है। उसकी ये सब बातें सुन फुजिनचेन एकदम शांत खड़ा हुआ होता है और उसे इस तरह देख यान उससे कहती है, क्या हुआ फुजिनचेन, तुम इस तरह क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम्हें अब ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ? तो अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है
है, अगर तुम चाहोगे तो मैं वो तुमको सब कुछ लौटा दूंगी जो तुमने मुझे दिया है। उसकी ये बातें सुन फूजिनचेन हंसते हुए कहता है, नहीं यान, तुम बिल्कुल भी एक बुरी लड़की नहीं हो और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है और मैं इसमें तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। और ये सुन यान ब्लश करने लगती है और फिर वो तुरंत पीछे घूमती हुए कहती है, चलो अब देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान क्या इस तरह वहाँ पर अकेले तुम्हारा जाना क्या ठीक रहेगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उसकी ये बात सुनते ही यान रुक जाती है और पलटती हुए उससे कहती है, फूजिनचेन लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी हो कि ये होटल तुम्हारा ही है, तो तुम हर वक्त मुझ पर नजर रख सकते हो और इसी तरह तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? फिर फूजिनचेन कहता है, अरे हाँ बिल्कुल। और फिर यान ब्लश करती हुए कहती है, भले ही फूजिनचेन तुम मेरे साथ वहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा करते रहोगे। और फिर यान आगे बढ़ते हुए मन में कहती है, चलो अब समय आ चुका है उनको सबक सिखाने का। और फूजिनचेन यान को जाता देख मन में कहने लगता है, सच में वो कितनी ज्यादा प्यारी है और मेरा दिल पूरी जिंदगी उसका ही रहेगा। और फिर यान होटल में एंटर होती है और उस रूम के पास जाकर नॉक करने लगती है। और फिर लिन यान गेट खोलता है और यान से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। फिर यान कहती है, क्या सच में? तो फिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाते? और फिर वो मन में कहने लगती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और फिर यान रूम के अंदर एंटर होती है और लिन यान उससे कहता है, यान देखो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ये रूम सजाया है और ये तुमको कैसा लगा? और यान ड्रिंक लेने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, इस रूम में इतनी कम लाइट है और यहाँ पर इतना भड़कीला रंग, मुझे ये कैसे पसंद आ सकता है? और फिर वो उससे कहती है, लिन यान ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो सोफे पर बैठती हुए उससे कहती है, वैसे लिन यान मैं एक साफ सुथरी पर्सन हूँ और कैसा रहेगा कि तुम जाकर पहले शावर ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर लिन यान कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वो पीछे पलट मन में कहने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो यान। और फिर उससे कहता है, तो फिर ठीक है यान मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और वहीं यान वाइन की गिलास देख मन में कहने लगती है, 2 वाइन की गिलास, जरूर इसमें से एक में नशे की दवाई होंगी। और फिर यान उन वाइन की गिलासों की जगह बदल देती है। और फिर कुछ देर बाद लिन यान शावर लेकर आ जाता है और यान से कहने लगता है, चलो यान इस वाइन को एक ही घुट में पी जाओ और आज हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। फिर यान कहती है, हाँ जरूर। और फिर वो दोनों ही वाइन पीने लगते हैं और तभी वाइन का गिलास नीचे गिरता है और यान अपने हाथ में रस्सी पकड़ती हुए कहती है, हाँ जरूर, आज हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। और लिन यान बेहोश हो चुका होता है। और फिर वो दोनों हमें वॉशरूम में दिखाए जाते हैं जहाँ यान उसके मुंह पर पानी मारती है, जिससे लिन यान जाग जाता है और चौंकते हुए कहता है, यान आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? और फिर वो मन में कहने लगता है, अरे नहीं, ये क्या हुआ? क्या मैंने गलत वाइन का गिलास पी लिया? और फिर यान उसके मुंह पर फोटोज फेंकते हुए कहती है, लिन यान तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो? और लिन यान उन फोटोज को देख चौंकते हुए मन में कहने लगता है, क्या मेरी और गाउसिया की नेकेड फोटो? आखिरकार यान को हम दोनों के रिश्ते के बारे में कैसे पता? और फिर वो हिचकिचाते हुए कहने लगता है, यान रुक जाओ, मैं तुमको सब कुछ समझाता हूँ। गाउसिया हमेशा मुझे परेशान करती आ रही है और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तुम्हारी सारी पसंद बताएंगी और मैं भी तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, वो सच में अपने पार्टनर को बहुत ही जल्दी धोखा देता है, सच में वो कितना विश्वासघाती व्यक्ति है। और यान लिन यान से कह रही होती है, अच्छा क्या सच में? और इन तस्वीरों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और क्या गाउसिया के साथ साथ इन सभी लड़कियों ने भी तुमको धमकी दी थी? और फिर लिन यान चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये सब कैसे जानती हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? और फिर यान मन में कहने लगती है, इन फोटो को लेने के लिए मैंने उसके पीछे एक जासूस को लगाया था और अंत में मुझे ये मिला। फिर यान उससे कहती है, शांत हो जाओ लिन यान, और अगर ये फोटो जिन लोगों की है, अगर उन लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? यान की ये सब बातें सुन लिन यान गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, अमीर महिलाओं पर प्रभाव डालकर अमीर बनने की तुम्हारी ये योजना नाकाम हो जाएगी और तुमने मुझसे झूठ बोला।
उसकी ये बातें सुन यान स्माइल करते हुए मन में कहती है, आखिरकार लिनयान तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया और मैं तो यहाँ बस लोगों के संकट को खत्म कर रही हूँ। और फिर यान उसे एक पेपर दिखाती हुए कहती है, ये तो बस एक शुरुआत है और इन पॉइंट्स को देखो। और लिनयान चौंकते हुए कहता है, क्या है ये? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और शॉर्ट में कहूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि यान का लिनयान पर पूरा तरह से कंट्रोल होगा और लिनयान किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता और अगर वो किसी पार्टी में जाता है तो यान कभी भी उसकी पार्टी बंद करवा सकती है और न ही लिनयान अपनी कंपनी के शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकता है बिना यान की परमिशन के बिना। और सीधा सीधा कहूँ तो लिनयान यान के बिना कुछ नहीं कर सकता और यान का लिनयान पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि अगर लिनयान किसी लड़की के कांटेक्ट में आता है या उसके साथ फिजिकल होता है तो उसके बाद लिनयान को अपना जेंडर चेंज करवाना होगा, यानी कि उसे एक लड़की बनना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की ये सब चीजें पढ़ लिनयान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर कभी साइन नहीं करूंगा। और फिर यान कहती है, ऐसा लगता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं इन फोटोज को पब्लिक कर दूं। फिर लिनयान कहता है, तुम? और फिर वो सोचने लगता है, तुम बीच, आखिरकार तुम्हारी मेरे खिलाफ ऐसी चाल चलने की हिम्मत कैसी हुई? एक बार बस मैं यहाँ से जब बाहर निकल जाऊंगा तो तुम्हें ये सब करने का पछतावा होगा। और वहीं यान उसे कुछ सोचता देख कहने लगती है, तो क्या अब तुम मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हो? और मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके दूसरे ही दिन ये सभी फोटो सुर्खियों में होंगी। उसकी ये बातें सुन लिनयान घबरा जाता है और फिर वो रोती हुई कहता है, अरे यान तुम इतनी ज्यादा पत्थर दिल मत बनो, प्लीज मुझे तुम एक मौका तो दो। और यान मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है? और फिर यान हंसती हुई कहती है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे खुश करने के लिए गाना गाओ और फिर हो सकता है कि उसके बाद मैं तुमसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना कराऊं। उसकी ये बातें सुन लिनयान खून की उल्टी करता है और मन में कहता है, कोई मुझे एक चाकू दो, मैं उसे आज मार डालूंगा। और लिनयान गाना गाने लगता है और उसे ऐसा गाना गाता देख यान जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, लिनयान तुम अक्सर बार में जाते हो है ना, तो तुम इतने खराब गाना कैसे गा सकते हो? और तुम्हारा ये गाना सुनकर मेरे कानों से खून बहने लगा है। और फिर लिनयान हिचकिचाते हुए कहता है, यान क्या अब तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकती हो? तब यान कहती है, हाँ। और फिर वो मन में कहने लगती है, लिनयान मैं तुम्हारी दुष्ट योजना को पहले ही जान चुकी हूँ और अगर मैं तुमको सबक नहीं सिखाऊंगी तो मेरा जीवन आसान नहीं होगा। और फिर वो अपने पिछले जीवन की बातें याद करते हुए उससे कहती है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। और फिर वो ग्लव्स पहनती है और लिनयान उसे ऐसा करता देख चौंकते हुए कहता है, तुम क्या करने जा रही हो? और फिर लिनयान जोर जोर से रोते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेंगी। और फिर यान लिनयान का हाथ पकड़ उस डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगाने लगती है और उसे ऐसा करता देख लिनयान चिल्लाते हुए कहता है, यान तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, तुमने अभी भी कहा था कि मैं गाना गाऊंगा तो मुझे इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना पड़ेगा। यान रुक जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और यान उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उसका अंगूठा लगा देती है और फिर वो उसे थप्पड़ मार देती है और लिनयान चिल्लाते हुए कहता है, यान तुम बीच। और फिर यान कहती है, मैंने ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हारे चेहरे पर मेरा हाथ लगने के कारण मेरे हाथ पर ढेर सारे बैक्टीरिया आ चुके हैं, अब जाकर मुझे इसे धोना होगा। और वहीं लिनयान की आत्मा ही बाहर आ जाती है और फिर यान वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के सभी पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद तुमने इस पर साइन किया है, हम दोनों ही इससे सहमत है और तुम ये बात याद रखना। और अब तुम एक अच्छे इंसान बनना और अपने दिमाग में कोई भी गंदा प्लान मत बनाना। तो फिर चलो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं फिर। ये कहकर यान वहाँ से चली जाती है और वहीं लिनयान जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, यान आखिरकार तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसी हुई? रुको, अब तुम देखना कि मैं तुमसे किस तरह बदला लेता हूँ। तभी अचानक यान वापस आ जाती है और उसे देख वो चौंक जाता है और यान उसे ऐसा कहता देख उससे कहती है, फिर ठीक है लिनयान, तुम्हारा मुझसे बदला लेने का मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं लिनयान कांपने लगता है। और फिर यान रूम से बाहर निकलती है और बाहर फूजिन चेन खड़ा हुआ होता है और हैरानी से कहता है, क्या काम पूरा हो गया? और यान उसे वहाँ देख चौंकती हुई कहती है, फूजिन चेन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? तब फूजिन चेन कहता है, ताकि तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुरंत अंदर आकर तुम्हारी मदद कर सकूं। उसकी ये बातें सुन यान ब्रश करते हुए मन में कहने लगती है, मुझे रूम में एंटर हुए 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है और 1 घंटे से मैं तो लिनयान को टॉर्चर कर रही थी
होगी। और फूजिन चेन हमेशा की तरह मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और यान फूजिन चेन को गले लगाते हुए कह रही होती है, फूजिन चेन सच में तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा प्लान फुल प्रूफ है और इसके अलावा यहाँ पर एक कैमरा भी है। और फिर फूजिन चेन कहता है, जब तुम यहाँ अकेली आई तो मैं खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाया और यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। और तभी यान उसे चुप करती हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मैं इसे खुद संभालूंगी और अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। और फूजिन चेन उसे इस तरह देख ब्रश करते हुए कहता है, यान तुम हमेशा मुझे इस तरह मना लेती हो। और फिर वो यान के हाथों को किस करते हुए कहता है, तो फिर यान मैं तुमको असिस्ट करूंगा। और यान हंसती हुए कहती है, हाँ, और एक तुम बॉस के रूप में व्यथित महसूस करते होंगे। और फिर फूजिन चेन रोते हुए कहता है, वैसे यान क्या तुम ये सब चीजों की भरपाई करने वाली हो? फिर यान कहती है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुमको डिनर पर इनवाइट करती हूँ। फिर फूजिन चेन कहता है, क्या सिर्फ रात का खाना? नहीं, ये तो बहुत ही कम है यान, मैं तुमको खाना चाहता हूँ। और फिर यान ब्लश करती हुई कहती है, सच में फूजिन चेन तुम एक मॉन्स्टर हो। और फिर वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और जाते हुए फूजिन चेन कह रहा होता है, यान बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, देखना तुमको सर्दी ना हो जाए। यान तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाकर कार लेकर आता हूँ। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर फूजिन चेन कार लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है और तभी यान के पास यिंगिंग आती है और चिल्लाती हुई कहती है, यान तुम यहाँ पर? और यान उसे देख मन में कहती है, यिंगिंग फिर से वो? सच में दुनिया कितनी छोटी है। और वहीं यिंगिंग चिल्लाती हुई कह रही होती है, यान तुम बीच, तुमने कहा था कि तुमने फूजिन चेन से शादी कर ली है और तुम यहाँ लिन यान के साथ होटल में आई हो, सच में तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो। यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, उसे इस बारे में कैसे पता चला? मेरे ख्याल से जरूर यिंगिंग ने खुद ही उसे ये सब बताया होगा ताकि वो मेरे पास आकर मुझे अपमानित कर सके। सच में वो लिन यान कितना घटिया इंसान है। और वहीं यिंगिंग चिल्लाती हुए कह रही होती है, क्या हुआ यान, अब तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम अब गिल्टी महसूस कर रही हो? और फिर तभी यिंगिंग एक व्यक्ति का हाथ पकड़ती हुए कहती है, प्लीज आप यहीं रुकिए और इस बीच को देखिए। इस लड़की ने अभी अभी एक व्यक्ति से शादी की है और इसके बावजूद ये लड़की किसी और व्यक्ति के साथ होटल में आई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत ही गंदी है? और ये लड़की तो एक धोखेबाज है और कोई इससे शादी कैसे कर सकता है? और इसका पति भी एक बेवकूफी होगा। यिंगिंग की ये सब बातें सुन यान को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है, यिंगिंग जबान संभाल कर, और तुम होंगी बेवकूफ, मेरा पति नहीं। फिर यिंगिंग चौंकती हुई कहती है, क्या तुमने क्या कहा? यान इतना बेशरम वाला काम करने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? और यान लिन यान की उन फोटोज को यिंगिंग को दिखाते हुए कहती है, यिंगिंग इन फोटोज को ध्यान से देखो। और यिंगिंग तुम्हें वो कमीना पसंद है ना, पर मुझे नहीं है। ये सभी लड़कियां वो लड़कियां है जिसके साथ वो सो चुका है। और अगर ये फोटोज देखने के बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम सीधे जाकर उससे शादी कर सकती हो। और वहीं यिंगिंग उन फोटोज को देख कांपते हुए कहती है, ये तो नकली होनी चाहिए, जरूर तुमने फोटोशॉप किया होगा। और यान क्या तुमने लिन यान को ये फोटोज दिखाकर अपने साथ सोने के लिए धमकाया? और वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, लिन यान ने यिंगिंग का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है और मैं इस जैसी एक पागल लड़की को नहीं रोक सकती बर्बाद होने से। और फिर यान उससे कहती है, यिंगिंग सच में तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। और ठीक है, तुमको विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन तुम ऐसा कोई भी बेवकूफों वाला काम मत करना जिससे सारी लड़कियों को शर्मसार होना पड़े। और यान की बातें सुन यिंगिंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके ऊपर हाथ उठाती हुए कहती है, तुम बिच, तुम लिन यान को बदनाम कर रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी वहाँ फूजिन चेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से उससे कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की और उसे डराने की? और यिंगिंग फूजिन चेन को देख कांपते हुए कहती है, फूजिन चेन क्या तुम पब्लिक में भी मुझे बीट करना चाहते हो? फिर फूजिन चेन कहता है, तुम मेरे होटल के सामने तमाशा कर रही हो और इस कारण मेरे कस्टमरों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो इसीलिए अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। गार्ड, इस लड़की को और वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को पुलिस स्टेशन ले जाओ और जाकर देखो कि हम इस लड़की पर झगड़ा भड़काने और परेशानी पैदा करने के आरोप लगा सकते हैं कि नहीं। तब वो गार्ड कहता है, यस सर। और फिर वो गार्ड यिंगिंग को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगते हैं और वहीं यिंगिंग चिल्ला रही होती है, मुझे जाने दो यान, तुम बीच। और फिर फूजिन चेन कहता है, चलो यान डिनर करने चलते हैं। और उसे ये सब करता देख यान ब्रश करती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें एक कांच के बने रूम में दिखाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग की बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ
हुआ है। और यान डर के मारे फूजिनचेन को पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं फूजिनचेन, मैं यहाँ पर डिनर नहीं कर सकती, ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर वो व्यक्ति कहता है, मिस हम शहर के टॉप रेस्टोरेंट में से एक है और यहाँ टेबल बुक कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और फिर तभी फूजिनचेन स्नैप करता है और वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स और बटरफ्लाई उड़ने लगती है और उन्हें देख यान खुश होती हुई कहती है, सच में ये नजारा कितना खूबसूरत है। और फिर वो आगे बढ़ती हुई कहती है, बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि कमल हर कदम पर छा रहा है। फिर फूजिनचेन कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये। और फिर यान ब्लश करती हुई कहती है, हाँ मुझे पता चल गया कि व्यक्तियों को भी फैंसी चीजें पसंद होती है। और फिर फूजिनचेन ब्लश करती हुई मन में कहने लगता है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था यान आज तुम अपना बदला लेने में कामयाब रही हो, इसीलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये जगह बुक की है। और फिर यान कहती है, नहीं फूजिनचेन, अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ये बस शुरुआत है। तब फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं। और फिर वो दोनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ यान फूजिनचेन से कह रही होती है, ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि मुझे ये पता नहीं लगा कि लिन यान कितना बड़ा बेवकूफ है, और अगर मुझे अपने पिछले जीवन में पता होता तो मेरा इस तरह अंत नहीं होता। और अब मुझे पता चल गया है कि यिंग यिंग भी लिन यान की तरह ही एक बेवकूफ है, और इसी के साथ साथ मैं भी अपने पिछले जीवन में थोड़ी सी बेवकूफ थी। तभी फूजिनचेन उससे कहता है, नहीं यान तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। और यान हैरानी से कहती है, और फिर फूजिनचेन कहता है, और इसके बजाय तुमको इसका सामना करते हुए खुद को बेहतर बनाना होगा। और यान तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला है। उसकी ये बातें सुन यान शांत हो जाती है और ब्लश करते हुए दूसरी तरफ देखती हुए उससे कहती है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। और फिर फूजिनचेन हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छी तरह से ही जानता हूँगा ना। और इसी के साथ यान हमें और भी ज्यादा गहराई में उतरना चाहिए। इसकी ये बातें सुन यान चौंक जाती है और उससे कहती है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो, हम अभी रेस्टोरेंट में हैं। फिर फूजिनचेन कहता है, आखिरकार तुमसे ये किसने कहा कि ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट है। और फिर फूजिनचेन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, यान अब तुम्हारा पेट अच्छी तरह से भर चुका है और अब मेरा डिनर तैयार है। और ये कहते हुए उसे झरने के पास ले जा रहा होता है, और वहीं यान उसे कांपते हुए कहती है, आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो, वहाँ पर एक झरना है, क्या तुम उस झरने से टकराने जा रहे हो। और फिर हम अच्छी तरह से देखते हैं कि झरने के पास एक बेड लगा हुआ है, और यान उस बेड को देख चौंकते हुए कहती है, ये क्या ही बकवास है। और फूजिनचेन कहता है, ये कितना ज्यादा सरल है ना। और फिर वो यान को बेड पर उतार देता है और यान हिचकिचाते हुए कहती है, एक सेकंड रुको फूजिनचेन, क्या ये सब तुम्हारा एक प्लान था। और फिर फूजिनचेन कहता है, सच में ये कितना ज्यादा रोमांटिक है और ये हमारी एक डेट है यान। और फिर वो यान के चेहरे को छूते हुए कहता है, यान मैंने सुना है कि यिंग यिंग ने मेरे को बेवकूफ कहा और ये सुनकर तुम गुस्सा हो गई थी। तब यान कहती है, हाँ बेशक, क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। और फिर तभी फूजिनचेन यान को किस करने लगता है, और फिर यान उससे कहती है, सच में फूजिनचेन तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर फूजिनचेन थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, अब मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा यमी हो। और यान तुम्हारी ये स्मेल दिन ब दिन और भी ज्यादा मीठी होती जा रही है। और फिर यान कहती है, क्या, पर मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 170 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।